ओके, तो नेक्स्ट शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 14B, जिसमें ब्रांचियन के अब क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करेंगे। ओके, सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, एक इंडक्टर है, उसके संग एक सीरीज़ में रजिस्टर है, और यहाँ पे भी एक रजिस्टर है, और ये स्विच है आपका। जब तक ये स्विच आपका क्या है, क्लोज है शुरू में। ओके, जैसे कि इन्होंने भी यहाँ पे बोला व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड सर्किट अटेन्स स्टेडी स्टेट। तो ये शुरू में क्लोज था, इसका एरो आप देखो, ये एरो आपको क्या दिखा रहा है कि एरो इसका ऐसे जा रहा है, बाहर को जा रहा है, तो ये सर्किट को ओपन कर दे रहा है। पहले सर्किट क्लोज था, तो जब सर्किट क्लोज होगा तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये आपके दो लूप बन जाएंगे, इधर इसमें दिख रहा होगा। एक तो आपका ये अलग हो जाएगा पूरा, ये इसके अंदर एक सर्किट आपका काम करेगा, और एक सर्किट आपका ये बाहर का हो गया, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है तो करंट जो है वो उधर उस सर्किट में नहीं जाएगी। दोनों सर्किट सेपरेट हो गए क्योंकि स्विच क्लोज था और ये शॉर्ट सर्किट था। आपका जो करंट है, तो आपका जैसे इस बैटरी से करंट निकले तो वो शॉर्ट सर्किट पाथ को लेना प्रेफर करेगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर वो 20 ओम में जाएगी, और फिर वो आपके इंडक्टर के पास जाएगी जो एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। अभी देखते हैं ऐसा क्यों है, ये चीज़ है। फिर उन्होंने पूछा क्या है कि फाइंड IT फॉर t ग्रेटर देन 0 जब स्विच को ओपन कर दिया। तो जब हम स्विच को इसको ओपन कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट और 10 वोल्ट मिला के 30 वोल्ट का तो आपका वोल्टेज बना देगा, और 30 और 20 50 ओम का आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो फिर ये कुछ आपका सर्किट ऐसा हो जाएगा कि इसमें एक वोल्टेज है 30 वोल्ट का, और एक रजिस्टर है इसमें 50 ओम का, और फिर आपका इंडक्टर है 1 हेनरी का। तो कुछ ये सर्किट ऐसा हो गया जब स्विच आपका ओपन हो गया, बस 3 एलिमेंट ऐसे बचे। तो उस समय आपको IT बतानी है, और t ग्रेटर देन 0 पे जब आपका स्विच ओपन है। तो पहले स्विच क्लोज वाला करेंगे, तो यूजिंग सबसे पहले IT क्या यूज़ करेंगे, तो जनरल इक्वेशन हमने सीखी है उस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। वो क्या होती है, I इन्फिनिटी तो आपका अलग होता है, प्लस आपका I0 प्लस माइनस I इन्फिनिटी e रेज टू माइनस RT/L, या फिर इसको आप और क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं e रेज टू माइनस T/टाउ, मतलब ये टाउ आपका टाइम कांस्टेंट, ये RL/R के इक्वल है यहाँ पे। ओके, तो ये तो चलो एक अलग बात हो गई, इसको अभी यहाँ पे नहीं करते डिस्कस। तो मेन बस इतनी इक्वेशन हो गई आपकी, I0 प्लस माइनस I इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस RT/L, और इन प्लस ये फिर प्लस हो जाएगा आपका I इन्फिनिटी। अब यहाँ पे शुरू करते हैं, ये तो बेसिक चीज़ हमने समझी, एक जनरल इक्वेशन लिख ली हमने उसको रिकॉल करके। अब हम शुरू करते हैं कि एट t इक्वल टू 0 माइनस पे, जब 0 माइनस था, मतलब जब स्विच हमारा ऑलरेडी क्लोज था। तो देखो जब स्विच ये ऑलरेडी क्लोज था तब हमारा ये कैसे काम कर रहा था, ठीक है। t इक्वल टू 0 माइनस पे जब स्टेडी स्टेट था तो हमारा ये जो इंडक्टर है ये जस्ट शॉर्ट सर्किट काम कर रहा था। क्यों, क्योंकि इसके अराउंड जो वोल्टेज है वो है 0। शॉर्ट सर्किट हमारा सर्किट तभी कोई काम, मतलब एक एलिमेंट तभी काम करता है जब उसके अराउंड वोल्टेज होता है 0। और ओपन सर्किट कब काम करता है, एक हमारा एलिमेंट ओपन सर्किट तब काम करता है जब उसके अराउंड करंट होती है 0। तो वोल्टेज 0 है, तो ये आपका इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये इंडक्टर है आपका शॉर्ट सर्किट की तरह इस जगह। ओके, तो अब इस वाले लूप में देखेंगे, ये जो हमने लूप बनाया ये, तो इसमें अगर देखेंगे तो ये आपका क्या दे देगा, IL 0 माइनस, मतलब 0 माइनस पे आपका करंट इंडक्टर में कितनी है, जो करंट इस रजिस्टर में जारी होगी वही सेम करंट इंडक्टर में जारी होगी, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो आपका 10 वोल्ट और 20 ओम, 10/20 मतलब 0.5 एम्पेयर। तो ये तो पहली चीज़ सॉल्व हो के आई 0.5 एम्पेयर। उसके बाद क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे t इक्वल टू 0 प्लस पे। ओके, तो इंडक्टर के लिए हमको पता है कि IL 0 प्लस इज ऑलवेज इक्वल टू IL 0 माइनस, बिकॉज इंडक्टर डज नॉट अलाउ सर्टेन चेंज ऑफ करंट। तो IL 0 प्लस भी आपका 0.5 एम्पेयर आ गया, IL 0 माइनस भी 0.5 एम्पेयर आ गया। अभी केवल और केवल हमने इतना ही सॉल्व किया है। ओके, इस वाले सर्किट को सॉल्व करने की ज़रूरत हमें है नहीं, जो ये वाला सर्किट है, जो ये वाला सर्किट है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी हमारा एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट तो है नहीं, तो अभी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, जब हमारा पहली बात तो यहाँ पे ही स्विच आपका ओपन हो गया था, स्विच तो ओपन हो गया था, बट क्योंकि करंट में तो चेंज नहीं आता है इंडक्टर के लिए IL 0 प्लस 0 माइनस पे, तो वो तो सेम रही। अब फिर वही सेकंड कंडीशन, स्विच ओपन है बट स्टेडी स्टेट अब अचीव हो गई है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसा मैंने बोला था कि आपके ये दोनों एक साथ 30 वोल्ट हो जाएंगे, ये दोनों मिला के 50 ओम हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप I इन्फिनिटी निकालोगे तो I इन्फिनिटी क्या है, इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है वही तो है, और आपका एक इंडक्टर जो है वो आपका फिर से एक शॉर्ट सर्किट की तरह ही बिहेव करेगा। कब, एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पे।
ओके, तो यहाँ पे आई इन्फिनिटी निकालेंगे तो 20 + 10 अपन ये 30 + 20 0.6 एम्पेयर दे दिया। इस समय यहाँ पे 0.6 एम्पेयर करंट फ्लो कर रही है। अब आपको जनरल इक्वेशन के ऊपर वापस जाते हैं। ओके, जनरल इक्वेशन जो थी आपकी ये थी, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये सब ये आपका जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन में वो आपसे क्या मांग रहा है, I0+ आपने सॉल्व कर लिया, आई इन्फिनिटी आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, आर की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, आई इन्फिनिटी आपने सॉल्व कर लिया, सारी वैल्यूज़ यहाँ लगा देनी है। तो देखो यही किया है हमने, ये इक्वेशन है आपकी जनरल इक्वेशन, यही जनरल इक्वेशन थी और इसमें प्लस आई इन्फिनिटी भी था। ओके, तो यह आ गया आपका 0.5 I0+ माइनस 0.6 आपका आई इन्फिनिटी, फिर ये प्लस आई इन्फिनिटी और e⁻⁻, फिर आपका ये 50 ओम का रजिस्टर है और T/L 1 हेनरी का। तो देखो 50 ओम क्यों, दोनों हमने यहाँ लिए हैं, ये 20 ओम भी और 30 ओम भी। क्यों, क्योंकि इसको लिखते वक्त इसमें कौन से हमें लेने हैं, जब स्विच हमारा ऑपरेट हो चुका है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। टाइम कांस्टेंट निकालते हुए जो आर और एल की वैल्यूज़ लेंगे हम, तो वो कौन सी वैल्यू लेंगे, जब हमारा स्विच ऑपरेट हो चुका है ऑलरेडी। ऑपरेट होने के बाद की कंडीशन क्या है, ऑपरेट होने के बाद की ये कंडीशन है कि 30 और 20 ओम एक साथ सीरीज़ में आ गए। तो देखो ये फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का निकल के आया। अब यहाँ पे ये तो ठीक है, ये तो हमने लगा दिया। अब यहाँ पे एक जो इक्वेशन हमने सॉल्व करी थी, IT = V/R 1 - e⁻RT/L, तो ये फार्मूला वैलिड क्यों नहीं है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात कि ये फार्मूला वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा I0+ जो है वो non=0 है। मतलब ये फार्मूला तभी वैलिड है, ये वाला केवल और केवल तब वैलिड है जब आपका I0+ 0 के इक्वल है। मतलब I0- भी ऑलरेडी 0 है, इंडक्टर के थ्रू जो करंट जा रही है वो 0 है, 0- पे, स्विच क्लोज या ओपन होने के पहले, मतलब स्विच ऑपरेट होने के पहले, और जब ऑपरेट होने के पहले वो 0 है तो बाद में भी 0 होगी। तो उस कंडीशन में तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, ये शॉर्ट फार्मूला है, इसको लगा सकते हैं। बट अगर पहले से कुछ करंट है इंडक्टर में, जो भी सर्किट आपको दिया गया है, तो फिर आप पूरा जनरल इक्वेशन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन तो हो गया, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है कि इफ़ द स्विच इज इन द सर्किट इज ओपनड एट T = 0, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि पहले स्विच आपका क्लोज था। ओके, अब हमने उसको ओपन किया है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ पे V0+ और आपका dV/dt 0+ रिस्पेक्टिवली क्या होंगे यहाँ पे। ओके, दो चीज़ें मैं बतानी है। तो सबसे पहले जब स्विच आपका क्या है कि पहले क्लोज था, जब स्विच क्लोज था तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो करंट इससे निकलेगी वो शॉर्ट सर्किट पाथ को ढूंढेगी केवल। शॉर्ट सर्किट पाथ का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस = 0। तो ये केवल करंट इसमें जाएगी और इसमें वापस आ जाएगी। ये कब है, स्विच ऑपरेट होने के पहले, ठीक है, बिफोर ऑपरेटिंग स्विच। ये सब चीज़ें यहाँ पे समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बारीकी से। बिफोर ऑपरेटिंग स्विच की बात है ये। ओके, तो बिफोर ऑपरेटिंग स्विच, उसके बाद यहाँ तो कुछ भी है नहीं। अब यहाँ पे यही तो समझने वाली बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में कि H सोर्स इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग L, इंडक्टर को सोर्स इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। तो L ना तो आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ना तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, वो एक अनचार्ज्ड एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, एक अनचार्ज इंडक्टर की तरह। वी कांट से अबाउट इट फॉर ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका जो कैपेसिटर या इंडक्टर होता है वो ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट तभी होगा जब उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा हो सोर्स का। जब सोर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं तो वो एक अनचार्ज एलिमेंट की तरह अपनी वहाँ जहाँ रखा है वहीं रखा रहेगा। तो बिफोर ऑपरेटिंग स्विच इंडक्टर में करंट 0 है, तो आफ्टर ऑपरेटिंग स्विच भी करंट तो 0 ही रहेगी। IL0+ = IL0- 0। ये स्टेप 2 हो गया, ठीक है, स्टेप 2। ये इक्वेशन 1 हमने ले ली। अब हमने इस स्विच को जैसे ही ओपन कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका ये वाला तो किसी काम का नहीं, ये वाला ब्रांच, ठीक है, ये ब्रांच हट गया। अब आपका एक 100 ओम का रजिस्टर और एक 1 हेनरी का इंडक्टर आपका इस 1 एम्पेयर की करंट सोर्स के संग पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ये कंडीशन है। अब आते हैं आगे आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में क्या है, यही कंडीशन आ गई कि आपका T = 0+ पे स्विच ओपन हो गया। ये जो करंट है वो अभी भी इसमें फ्लो करेगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें करंट 0 फ्लो कर रही है इसमें, ठीक है। तो इसको ओपन सर्किट की तरह हम स्लो कर रहे हैं, है ना। ये देखो IL0+ इज आपका 0, तो ओपन सर्किट की तरह स्लो कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो ठीक है कि आपने इंडक्टर को ओपन सर्किट कर दिया, पूरी जो करंट है आपकी उसको उठा के आपने इस रजिस्टर के थ्रू ही पास करा दिया, ये आपकी पूरी करंट हो गई 100 ओम के रजिस्टर के थ्रू। ये तो चलो ठीक है। अब इसके थ्रू जो वोल्टेज होगा जो हमें निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया VL, तो वो वही वोल्टेज होगा जो कि इस रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज होगा। और रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज कितना होगा, वो होगा रजिस्टर का रजिस्टेंस इनटू उसकी करंट। तो करंट 1 एम्पेयर का ये सोर्स दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखो ये ऊपर 1 एम्पेयर का सोर्स दे रखा है।
तो ये आपका वोल्टेज कितना हो गया 100 इंटू 1 मतलब 100 वोल्ट हो गया। इसको हमने V0 मान लिया और इसका वोल्टेज अभी फ़िलहाल इसको V माना। ओके, V0 ही V के इक्वल ही है, तो V एक्चुअल में क्या होगा। अब इसके लिए हमें एक क्वेश्चन यूज़ करनी पड़ेगी जो हमने पीछे सीखी है, जहाँ पे एक रजिस्टर और एक इंडक्टर और एक आपका सोर्स जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली में जो वोल्टेज इसका होगा वो पूरा का पूरा वोल्टेज नहीं होगा। ओके, जब हम बात करेंगे इसकी dV 0+ और dt की, ओके, यहाँ तो ये चीज़ साफ दिख ही रही है, मतलब ये देखने से दिख रही है कि जो VL है वो एक्चुअली में इन्हीं पॉइंट्स के बीच का आपका वोल्टेज है। तो VL = V लिखो और V = V0 लिख दो, एक ही बात है, सब एक ही बात है। तो ये आपका पूरा आ गया, तो ये तो 100 वोल्ट आ गया, 100 वोल्ट आ गया फ़िलहाल। ओके, बट अभी पोलरिटी में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो देखना पड़ेगा। तो ये 100 वोल्ट आ गया। अब इसको किसके इक्वल लिखा, V0 e RT/L। ओके, अब यही लिखा है, देखो VL = V0 और e RT/L। तो ये क्या हो गया, e 100t/1। तो ये कुछ इस तरीके से आ गई। ये तो क्या आई, आपकी जनरल इक्वेशन आई, ये जनरल इक्वेशन आई, जनरल इक्वेशन। इसमें क्या हो सकता है, ये पूरी जो है 100 इंटू ये e 100t/L, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 e 100t, बस इतना लिख सकते हैं। अब ये जनरल इक्वेशन आपको किसी भी t की वैल्यू पे आपको वैल्यू दे देगी वोल्टेज की, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ये तो एक डिफरेंट बात हो गई कि आपको किसी भी t की वैल्यू पे क्या वोल्टेज होगा वो आपको पता चल जाएगा। अब आपको dV/dt निकालना है। ये VL तो आपको पता चल गया, VL = V0, एक मतलब अगर स्टैंडर्ड बात करें तो, जनरल बात करें तो dV/dt इसको कर देंगे, ये जो dVL है इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये -R/L बाहर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, L तो 1 है और आपका R है 100, तो 100 और इंटू 100 आपका हो जाएगा ये e 100t। अब ये क्या है, e 100t और t को हम 0+ पे ही देख रहे हैं, मतलब इस वाले केस में भी हमने t को 0 रखा है और t को 0 रखना मतलब e को 0 रखना, e को 0 रखना मतलब 1। इसी वजह से यह आपका किसी काम का नहीं बचा। ओके, तो केवल 100 बच गया। और यहाँ पे भी आपने यही किया, t को 0 रखा तो e ये जो पूरा टर्म है ये आपका 1 आ गया। ये आपका कितना हो गया, माइनस ये 10,000, 100 इंटू 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -10,000। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 100 और -10,000, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 100 और -10,000 वोल्ट पर सेकेंड, क्योंकि ये dV/dt है आपका। तो ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। स्टेप बाय स्टेप चलते गए, सॉल्यूशन निकलता गया। अब यहाँ पे क्या ज़रूरी था, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं करता हूँ ये, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए। V0 e RT/L, कुछ भी नहीं किया, V0 में हमने केवल e ये t/L मतलब RT/L या फिर t/τ टाइम कांस्टेंट का ये कर दिया है। अब इसका क्योंकि ये ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, V0 e तो ये आपका स्लोप इसका ऐसे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, डिकेइंग आ जाएगा। VL अगर t का ग्राफ बनाएंगे तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया सोर्स फ्री RC सर्किट। ओके, सोर्स फ्री RC सर्किट में क्या है कि सोर्स नहीं है, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है कि पहले सोर्स था, ये सोर्स से जुड़ा हुआ है R और C पे एक वोल्टेज अटेन हो गया VC। ओके, अब यहाँ पे एक बात समझने की है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जैसे वहाँ पे क्या होता था, आपका एक इंडक्टर करंट सोर्स बन जाता था एट t = 0+ पे। अगर उसमें पहले से मान लो कोई करंट है इंडक्टर में और आपने 0+ किया तो वो एक करंट सोर्स बन गया, क्योंकि उसमें पहले से करंट है तो 0+ पे भी करंट रहेगी, भले ही स्विच को क्लोज या ओपन कर दो, तो उसकी पोलरिटी चेंज हो जाती थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपकी करंट तो ऐसी जा रही है इसमें, बट पोलरिटी यहाँ पे इसकी सेम रहेगी, तो यहाँ पे पोलरिटी में चेंज नहीं आएगा, ये समझने वाली बात है। और आपका इंडक्टर में जब वो करंट सोर्स की तरह काम करेगा तो पोलरिटी में चेंज आपका आ जाएगा। तो ये बात हो गई। ओके, तो यहाँ पे वही है कि पहले स्विच पोजीशन 1 पे था। पोजीशन 1 ये है कि स्विच आपका क्लोज था, वही इस वोल्टेज सोर्स के संग जुड़ा हुआ था, तो इसका पूरा वोल्टेज आपके C पे आपका अक्यूमुलेट हो गया। फिर स्विच को हमने ओपन कर दिया, मतलब स्विच कर दिया पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे। पॉइंट 2 पे किया तो फिर ये सर्किट में आपका कोई भी सोर्स नहीं बचा, सोर्स फ्री हो गया, RC सर्किट सोर्स फ्री हो गया। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। एक तो क्या है कि करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, क्यों, क्योंकि हमें पोलरिटी सेम लेनी है। अब पोलरिटी अगर सेम लेनी है, ये जो VC है पोलरिटी सेम लेनी है, तो फिर करंट तो इसके बाहर पॉजिटिव से निकलेगी, तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, पहली बात। तो देखो ये C है, इससे करंट आपकी ऐसे निकल रही है,
इस सी के ऊपर ये इसका वोल्टेज है वीसी जो अकुमुलेट हो गया है। अब ये सोर्स की तरह काम करेगा आपका। ओके, जब सोर्स कोई सोर्स नहीं होगा तो ये सोर्स की तरह काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे कैसे समझते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो बदल जाएगी पहली चीज़। अब देखो t इक्वल टू 0 माइनस पे वीसी के ऊपर वोल्टेज था, वोल्टेज वी नॉट था जो इसका था। वो कैसे था, क्योंकि स्विच आपका ये कनेक्शन यहाँ से बना हुआ था, ये कनेक्शन बना हुआ तो वोल्टेज आ रहा है। अब t इक्वल टू 0 प्लस पे आपका वोल्टेज अब भी रहेगा, और यहीं पे ये कंडीशन आएगी कि आपका एक कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, क्योंकि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। ओके, ये तो बात हो गई। अब हमने इस डायग्राम को फिर से बनाया t इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के लिए। ओके, t ग्रेटर देन 0 के लिए। तो इस डायग्राम में हमने केवल रेजिस्टेंस को बनाया और कैपेसिटेंस को बनाया है। अब हमने यहाँ पे एक माना, मान लो ये कॉमन एक नोड है, ठीक है, टेकिंग VAB वर्चुअल वोल्टेज सोर्स। तो हमने ये जो पॉइंट है इसको माना क्या, VAB माना, एक वर्चुअल वोल्टेज सोर्स की तरह इसको ट्रीट किया कि मान लो ये खुद में एक वोल्टेज सोर्स है, तो ये एक करंट तो इधर भेजेगा, ये IR हो गई आपकी, और एक करंट IC में भेजेगा। IC एक्चुअल में क्या है, जो आपका कैपेसिटेंस करंट भेज रहा है I, उसका अपोजिट हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ हो गई। यहाँ पे KCL लगाया, तो यहाँ पे KCL क्या निकल के आया कि IR और IC आपका इनका सम 0 के इक्वल है। ओके, IR प्लस IC आपका 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, IR क्या हो गया, V/R, मतलब ये जो वोल्टेज है इसको कुछ भी मान लिया V, तो V/R। C क्या हो गया, देखो IC वो भी किसके लिए, आपका कैपेसिटर के लिए, तो किसके इक्वल होता है, C और dV/dt के इक्वल। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है, C dV/dt, ठीक है, IC। अब हमने V/R इक्वल टू माइनस C dV/dt ले लिया, ठीक है, अपोजिट, क्योंकि दिख ही रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस C dV/dt। फिर हमने जैसा इंडक्टर वाले केस में किया था सोर्स फ्री RL सर्किट में, वही हम यहाँ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे dt को, और dV को V वाली साइड में, तो ये देखो dV/V, और ये आपका -1/RC और dt, इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करके ये क्या देगा आपको, ये तो VT दे देगा इक्वल टू V0 और e⁻t/RC। अब ये e⁻t/RC एक्चुअल में क्या है, e⁻t टाउ है, ये टाइम पीरियड आपका RC है। तो ये इस तरीके से हो गया। ओके, अब यहाँ पे भी ग्राफ अगर आप बनाओगे किस का, आप तो V का बनाओ या फिर VT का बोलो और T का, तो वो डिकेइंग होगा। क्यों, क्योंकि VT इक्वल टू V0 e⁻ है, e⁻ होने की वजह से ये ग्राफ डिकेइंग हो जाएगा, और इसका पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दिख रही है आपको, पीक वैल्यू इसकी ये V0 हो जाएगी। तो ये तो आपका वोल्टेज की बात आई पूरी। अब करंट की बात कर लेते हैं। ओके, ये तो एक डिफरेंट वोल्टेज वाला केस हो गया आपका। अब करंट की बात कर लेते हैं। करंट है IR रजिस्टर के थ्रू, तो वो V/R है, ये तो सिंपल है। अब V/R तो है, बट हमने V की जगह क्या लगाएंगे, V की जगह लगा देंगे V0 और e⁻t/RC। तो ये हमने लगा दिया, तो ये IR कुछ ऐसी बन गई, V0/R e⁻t/RC। अब इसका IR जो है और IR का टाइम के संग अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो भी डिकेइंग बनेगा। क्यों, IR किसके इक्वल है, V0/R e⁻, ये e⁻ होने की वजह से ये डिकेइंग बन गया, और इसका पीक वैल्यू ये पूरी V0/R इसकी पीक वैल्यू आ गई। तो ये कंडीशन हुई। फिर IC क्या होता है, ये अलग अलग चीज़ें ले रहे हैं। देखो, एक बार हमने VT या फिर VCT लिया, फिर हमने IR लिया, अब हम IC लेंगे। यहाँ पे 3 चीज़ लेते हैं। ऐसे ही आप उसमें क्या क्या लेते थे, इंडक्टर में आप ILT लेते थे, फिर आप VR लेते थे, और फिर VL लेते थे, इनका देखते थे। तो जब IC का देखेंगे C dV/dt, तो ये क्या हो जाएगा C, और ये जो V है, ठीक है, ये जो V है, ये V है, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो ये क्या हो जाएगा C और dV/dt। तो C तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो IC किसके इक्वल हो जाएगा आपका, -V0/R, ओके, और e⁻t/RC। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ से ये जो इसका कोफिशिएंट है, इससे -1/RC बाहर निकलेगा, और वो -1/RC किस में मल्टीप्लाई होगा, इस C में मल्टीप्लाई होगा, और तो इससे C से C चला जाएगा, और R आपका नीचे रह जाएगा। देखो ये -R, ये माइनस ऊपर, और ये R आपका यहीं से रह गया। तो इसका ग्राफ आप जब बनाएंगे ये कैसा बनेगा, एक तो इसमें माइनस इधर पहले से है, और ये माइनस तो है ही, तो फिर ये भी आपका इस तरह डिकेइंग ही बनेगा, बट ये उल्टा बनेगा, ठीक है। ये नीचे इस पॉइंट से लेके ये ऐसे गिरता और 0 एक्सिस पे चला जाएगा, ओके, x एक्सिस पे टच कर जाएगा, तो -V/R हो जाएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या कि फॉर t इक्वल टू 0 पहली वाली कंडीशन है, जब आपका स्विच इस पे ही था, 1 पोजीशन पे ही था, ओके, जब आपका वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ था, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, जो ये कंडीशन ने यहाँ से ली है, ये वाली,
ये कंडीशन जो पूरी ली है ये, ओके, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि दोनों की पोलरिटी अलग है, ये IR इधर जा रहा है और IC इधर जा रहा है, हमने माना है कि एक वर्चुअल वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है, ओके। तो IR, ये वही कंडीशन को वापस लिख दिया कि IR इजकल टू माइनस ऑफ IC और IR प्लस IC इजकल टू 0, क्योंकि KCL लगाया है। तो फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए अगर बात करेंगे तो ये आपका IR इजकल टू माइनस IC हो जाएगा। मतलब यहाँ पे यही एक, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ये रीज़न है। व्हेन द स्विच इज ट्रांसफर फ्रॉम पोजीशन 1 to 2, अगर पोजीशन 1 से 2 पे ट्रांसफ़र करेंगे तो वोल्टेज जो होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, उसकी पोलरिटी नहीं बदलेगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे मेन यही चीज़ समझनी है कि वहाँ पे क्या होता है इंडक्टर में, वहाँ पे पोलरिटी बदल जाती है, ओके। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पोलरिटी नहीं बदलती, यहाँ पे पूरा जो करंट जा रही है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। यहाँ पे मेन चीज़ ये याद रखेंगे, दोनों में ये डिफरेंस है, जब सोर्स फ्री RC सर्किट है और सोर्स फ्री RL सर्किट है दोनों में। तो ये तो हमने पढ़ा सोर्स फ्री RC सर्किट। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर 15 में स्टार्ट करेंगे सोर्स विद सोर्स वाला RC सर्किट विद सोर्स, ओके।